जीवन में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। बस थोड़ी देर की और है बात, बने रहो मेरे साथ। तो दोस्तों आइए मैं बात करने वाला हूं डाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डाइस, जिसको पासा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब समझते हैं कि पासा क्या है। लूडो का छक्का देखे हैं, छक्का जिसको पासा बोलते हैं, लूडो का छक्का आप देख लीजिए, या क्यूब टाइप का ये ना, ये इस तरह का आप देख लीजिए, ठीक है। अब जरा समझेंगे पासा। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप समझिए कि ये कुछ इस तरह से है, ये है। अब ये जो बन गया ना, वो क्या बना? क्यूब, अर्थात घन बना। क्या बना? क्यूब बना, मतलब डाइस बना। आप इसको डाइस भी कह सकते हैं, या डाइस कहें, क्यूब कहें, घन कहें, जो भी कहें। तो ये डाइस कुछ इस तरह का घन आकार का होता है। अब इसमें कुछ बातें आप भी जानते हैं, क्या है जान लीजिए कि फेस सतह, जिसको सतह बोलते हैं, वो 6 होता है, और एज और कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर का मतलब कि क्या होता है? कोना होता है, कोना। तो कोना जो होता है वो 8 होता है, एज होता है 12 गो। अभी कैसे होता है आप जरा देख लीजिए। अब ई जो है सतह हमने लिखा 6 गो, तो सतह का मतलब फेस का मतलब सतह। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो फेस कै गो हो गया हमारा? 6 गो हो गया। एज जो है, एज कै गो? एज का मतलब क्या होता है? कोना, अर्थात कॉर्नर का मतलब ई कोना होता है। ई कोना समझिएगा। कॉर्नर है यहाँ 8 गो, तो कॉर्नर क्या है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। ये कोनवा जो निकला हुआ है ना, यही कॉर्नर है। तो ई जो है कॉर्नर 8 गो हो गया, और एज जो है 12 गो। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है कि आप जब दो सतहों को जब जोड़ दीजिएगा ना, जब बीच वाला ई जो निकलता है ना, यही हमारा एज कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4, ऊपर में 4 गो हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा तो नीचे में 4 गो होगा, 8 गो हो गया, 9 10 11 और ये 12। चारों साइड में आपको देखिएगा 4 गो, 12 गो हो गया। 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो। तो हमारा एज जो है 12 गो हो गया, ठीक है। अब हम समझ ले कि डाइस कहते किसको है, ठीक है। डेफिनेशन, तो वैसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे जो है हम डाइस बोलते हैं। आइए हम डेफिनेशन की ओर देखते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि वैसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना तीनों बराबर होती है, वही डाइस कहलाता है। डाइस का देखिए, जिसका जो है लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई क्या होता है? तीनों बराबर होता है। एकदम अंत तक देखिएगा वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। अब चलते हैं हम उसी पर। अब इस डाइस को कैसे कैसे लिखा जा सकता है? अब जो ये पूरा डाइस बना है, डाइस को कभी क्या आप देखिएगा ना कि आपको अलग अलग जो है तरीके से दिखाया जाता है। अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है का मतलब क्या है? एक एक डाइस को अलग अलग तरीके से रूप में दिखाया जाएगा। थोड़ा सा भींगा हुआ है। चलिए अब मान लीजिए कि हम कुछ इसको ऐसे आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि इसका एक ये बन रहा है डाइस, ये। अब देखिए ये आपका ये अलग अलग डाइस नहीं है, इसी का अलग अलग प्रारूप है। मान लीजिए कि फिगर 1, ये फिगर 2 और ये फिगर 3, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम मान लेते हैं 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 6 है और 3 है, कुछ ऐसा है। तो
इसका मतलब ये नहीं, अभी अभी और भी बन सकता है। तो ई जो है ये इसी का अलग अलग एंगल से दिखाया गया है, तो आपको 3 सतह दिख रहा है, 3 डायमेंशनल बताया जाता है ना, तो वही 3 डायमेंशनल ये फिगर आपको बताया गया है। तो ये भी एक तरह का रूप है, दूसरा इसका दूसरा रूप है, तीसरा रूप है, चौथा रूप भी बन सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो है डाइस जो है ना कितने प्रकार का होता है। आइए भाग में हम डाइस को जो है ना 2 भाग में बांटा गया है। एक पहला जो होता है मानक पासा होता है, मानक पासा को ना स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो सामान्य पासा होता है। जिसको जनरल डाइस बोलते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए डाइस को 2 भाग में बांटा गया है, मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं और सामान्य पासा को आपको क्या बोलते हैं, जनरल डाइस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले अभी देखेंगे क्या मानक पासा, क्या देखेंगे, मानक पासा की ओर चलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि मानक पासा क्या होता है, तो मानक पासा वैसी पासा जिसका कोई भी 2 निकटवर्ती एडजेसेंट, ठीक है, सतहों पर अंकित अंकों का योग जो है 7 नहीं होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 2 निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। एवं इसके 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग ऑलवेज 7 होता है। जैसे समझ लीजिए, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आपका 2 पासा दिखाया गया है, दो फेस दिखाया गया है। जैसे ये फिगर 1 और फिगर 2, एक ही पासा का 2 साइड दिखाया गया है। मान लीजिए 2 है, 4 है और 6 है, 1 है, 5 है और 4 है, कुछ ऐसा है। तो हमने क्या बताया है आपको, जो हम बताए हैं ना कि 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो देखिए इस दोनों का योग 7 आया क्या, नहीं ना आया। इस दोनों का 7 आया, नहीं आया ना। इस दोनों का 7 आया, नहीं आया। आप इधर भी देखिएगा तो इस दोनों का 7 आया, नहीं आया। इस दोनों का 7 नहीं आया और इस दोनों का 7 नहीं आया। इसका मतलब हम किसी का जोड़ रहे हैं ना, कोई भी जब संख्या जोड़ देंगे तो इसका योग जब 7 नहीं आता है तो हमारा क्या कहलाता है, यही तो जो है स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है, अब आप आ जाइए क्या, अब इसका आपको पूछ देगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट। अभी 2 है ना, तो 2 का अपोजिट क्या होगा। हम क्या बताए हैं कि एवं इसके 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग जो होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। तो 2 के पीछे क्या होगा, 5 होगा, तब ना 2 और 5 जोड़ देंगे तो 7 होगा। तो इसका अपोजिट 5 होगा। अब पूछ दे 4 के अपोजिट क्या होगा जी, तो 4 का अपोजिट अब क्या होगा। अब देखिए तो 4 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। अब यहाँ 6 है, 6 में क जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 7। सर देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको 6 के अपोजिट 1 दिख जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस जिसके दोनों सतहों का योग जो है वो क्या होता है, 7 नहीं होना चाहिए कोई भी। अब पीछे वाले सतह को और सामने वाले सतह को, जैसे देखिए ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जब जोड़ देंगे और 7 आ गया, इसका मतलब है कि मानक पासा है। और जब ये दोनों भाग को जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा, इसका मतलब मानक पासा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब अभी आप पढ़ लिए मानक पासा, अब पढ़ेंगे हम सामान्य पासा जिसको जनरल डाइस बोलते हैं। आइए चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ। देखिए अब हमारा जो है वो क्या है, सामान्य पासा मतलब जनरल डाइस। हम इतना लिख देते हैं ना, इतना आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान लगाइएगा, इस पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना का, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं आपको।
जनरल डाइस का अर्थ होता है कि वैसा जो भी पासा, वैसा कोई भी पासा जिसके दो सतह का योग 7 होता है। मानक पासा में था तो जिसके दो सतह का योग 7 नहीं होता है, और इसमें जनरल है मतलब समान है। तो समान हमारे आपके जैसा लोग क्या होता है, सभी से हाय हेलो करते हैं, आराम से मिलकर करते हैं। तो ये जब दोनों सतहों को जब जोड़ते हैं ना, अभी 7 आ जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, सामान्य है। तो सामान्य पासा है, सामान्य लोग है, तो जोड़ने पर 7 आ जाता है, ठीक है। और इसके कोई भी, इसके जैसे इसको और इसको जोड़ के 7 आ गया। अब पूछेगा कि इसके विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ये नहीं पता किया जा सकता है, इसका निकाल पाना संभव नहीं है। किस में, जनरल डाइस में। कैसे नहीं है, आइए हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका एगो फिगर हो गया, ये आपका दूसरा फिगर हुआ। अब मान लीजिए कि ये 5 है, 2 है और 4 है, और 4 है, 3 है और कुछ है, मान लीजिए 5 है, ठीक है। अब इसका मतलब है 5 के बदले 1 कर दीजिए, ऐसे समझ में आएगा। अब देखिए जी, अब क्या है, बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 7, क्या ये 7 आया, नहीं ना आया, लेकिन ये 5 2 7 आ गया, मतलब 7 आ गया, 7 आ गया मतलब सामान्य पासा है। देखिए इस दोनों जोड़ने पर 7 आया नहीं, इस दोनों को जोड़ने पर 7 आया नहीं, लेकिन इस दोनों को जोड़ने पर तो 7 आ गया। तो 7 4 3 7, 5 2 7, देख रहे हैं ना, 7 आ गया। इसका मतलब क्या है, सामान्य पासा है। सामान्य पासा का मतलब आप समझिए गए हैं। ये तो बात हो गया। अब आपसे पूछ देगा ना कि 5 2 और 4 के अपोजिट में कौन सा होगा। चलिए हम 5 ले लेते हैं, 5 के अपोजिट क्या होगा, पूछ दे 2 और 4, 2 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा। अब जरा समझिएगा 5 का पड़ोसी कौन कौन है, 5 का पड़ोसी है 2 है और 4 है। तो 2 4 को जो पड़ोसी है हम जैसे यहाँ है, राम मेरे बगल में है, श्याम मेरे बगल में है, मोहन सोहन बाकी रह गया। तो मोहने सोहने में से कोई एगो ना मेरे पीछे होगा क्या। तो अब यहाँ देखिए 5 है, अब यहाँ 5 है, तो 5 के अगल बगल में कौन है, 2 है और 4 है, तो बच गया कौन, 1 3 और 6। ये तो ये 2 के, सॉरी 1 3 और 6, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब बात कर ले 2 का, तो 2 यहाँ है, 2 के पड़ोसी कौन है, 5 4 है, तो इसका भी 1 3 और 6 कोई हो सकता है। अब बात करते हैं 4 का, तो 4 देखिए, 4 के बगल में कौन है, 5 है और 1 है, 4 के बगल में 1 है और 3 है, मतलब 4 के बगल में 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो 1 2 3 5 है, बच गया कौन, 6, मतलब 4 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। तो बात समझ में आ गया। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन जो हमको सब लोग, आप लोग बना के या कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, कर देना होगा। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ाया है ना, उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। कि पहला बोल रहा है फाइंड मानक पासा। मानक पासा कौन सा, मतलब आपका स्टैंडर्डाइज। इसमें से आपको चूज करके कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका कौन सा इस तीनों में से जो है वह मानक पासा है। दूसरा है कि फाइंड जनरल डाइस, है ना, सामान्य पासा। इस तीनों में से कौन सा सामान्य पासा है, A B C, फिगर 1 2 और 3। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस तीनों में से कौन सा जो है वो जनरल डाइस है। तो चलिए हम लोग आते हैं टाइप 2 की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछे, अब अगला जो टाइप है ना हमारा, वो है कि रूल ऑफ एडजेसेंट डिजिट फिगर और कलर। मतलब 2 सतह जिसमें 2 डिजिट वाला हो, फिगर वाला हो या कलर वाला हो ना, सबका आपका जब 2 और 2 से ज़्यादा फिगर बताया गया हो ना, उस केस में आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। देखिए 2, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हमको देखना है क्या, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस, अब देखिए ये क्या है, जोड़ने पर तो कहीं भी 2 सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है ना, इसको भी किसी को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा में अपोजिट वाला 7 होता है, मालूम है ना आपको। अब इसमें पूछ दे कि 6 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ तो देख रहे हैं 7 आ गया, मतलब ये जनरल डाइस हो गया,
ये नहीं आया है, ये आ गया, ठीक है, टंगवा है, फ्लिस स्लिप कर गया था। तो अब यहाँ 6 एक 7 आ गया, तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया, मतलब इसका अपोजिट सतह पर जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए जब सामने आइए गया है। तो अब देखिए 6 के अपोजिट करेंगे तो 6 के अपोजिट कौन होगा, 1 से 6 तक है, तो 6 का जो पड़ोसी होगा 6 के अपोजिट वो नहीं हो सकता है। तो 6 का पड़ोसी कौन है, 1, 3 और 5 है, मतलब 1, 3 और 5 ये जो है नहीं हो सकता है। तो बच कौन गया, बच गया 2 और 4, तो अपोजिट 2 या 4 दोनों में से कोई हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए ये तो 2 फिगर था, 2 से जब ज़्यादा फिगर हो तब आप कैसे बनाइएगा। चलिए इसमें भी हम देखते हैं कि पहले देखते हैं 5 के अपोजिट और फिर देखेंगे 6 के अपोजिट, इस 4 फिगर में देखते हैं। तो आप देखिए कहीं भी 7 आ रहा है क्या, हाँ देखिए तो ये तो 7 आ गया जोड़ने पर, इसका मतलब कौन है, मानक पासा है। तो पीछे वाला कंडीशन ही खत्म हो गया, मानक पासा है। तो अब देखिए आपको पहला क्या है, 5, तो अब देखिए तो 5 का पड़ोसी कौन कौन है, 3 है, 6 है। आप लिख लीजिए, यहाँ लिखिए 5 का पड़ोसी 3 है, 6 है, 5 का है 3, 6 है, 5 का पड़ोसी 2 और 4 है। अब लो जी, ना 3, 6, 2, 4 कोई नहीं हो सकता है, तो अपोजिट कौन होगा, बच गया 1, तो हमारा 1 इसका 5 का अपोजिट हो जाएगा। क्या आ गया समझ में। अब 6 का अपोजिट पूछेगा तो 6 के देखिए, तो 6 के पड़ोसी कौन कौन है, 6 के पड़ोसी है 1 है, 3 है, 5 है। 6 के पड़ोसी 1, 3 और 5 है, 6 यहाँ है, 5, 1, 3 और 5 है, और कोई ना है, तो इसका ये तो अपोजिट नहीं हो सकता है। बच के कौन गया, 2 और 4। तो 6 का अपोजिट जो है 2 और 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन, मतलब इसमें हम देखते हैं फिगर वाला क्वेश्चन जब होता है वो कैसा था, फिर हम आपको बनाने के लिए भी देने वाले हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ी देर की और है बात, बने रहिए मेरे साथ। देखिए इसी में जो आपसे पूछ देगा ना कि आपका यहाँ ऐसा फिगर दे दे, आपसे पूछ दे कि क्या, कि इसमें रेड का अपोजिट क्या होगा, रेड का अपोजिट। अब लीजिए जी, आपको तो सबसे पहले देखना है रेड कहाँ है, रेड यहाँ है, रेड यहाँ है, ये 2 जगह। तो जो रेड का पड़ोसिया होगा, जो पड़ोसी होगा वो तो अपोजिट में नहीं हो सकता है ना। तो रेड का पड़ोसी कौन है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, रेड का पड़ोसी जो है वो पिंक है, और कौन है, ग्रीन है। फिर रेड का पड़ोसी जो है ब्लू है, और कौन है, ब्लैक है। अब देखिए जो उसका पड़ोसी है वो तो अपोजिट में हो नहीं सकता है, तो बच गया कौन, ग्रीन खत्म हो गया, पिंक खत्म हो गया, ब्लैक खत्म हो गया, ब्लू खत्म हो गया, ब्लू तो यहाँ खत्म है, तो आपका पिंक भी तो खत्म है, तो बच गया कौन, येलो बचा। तो येलो, येलो कौन, येलो, यही जो है हमारा रेड का अपोजिट हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेड का अपोजिट। आराम से आप बना लीजिएगा ना। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि रूल ऑफ 2 सेम डिजिट एंड कलर और फिगर। जब 2 को कलर दे दिया, जब 2 डिजिट जब सेम हो ना, वो आपका 2, अभी मैं समझ रहा है 2 फिगर्स, 2 फिगर पर अगर हो तो। अब देखिए आपको क्या बता रहा है कि इसमें जब 2 डिजिट जो है ना जब सेम मिल जाए, 2 डिजिट सेम मिल जाए। देखिए 3 और 4 इसमें तो हो गया। अच्छा ये कौन सा फिगर है, एक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मानक पासा है या सामान्य आपको सामान्य पासा है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है, अगर इसमें पूछे 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट और 4 के अपोजिट, लो जी अब पूछे 2 के अपोजिट, जो मिल गया 3, 4, 3, 4, बच गया कौन, 2, तो 2 के अपोजिट कितना हो गया, 5 हो गया। 3, 4 इसमें ही मिला, 3, 4 इसमें ही मिला, बच गया 2, तो 2 के अपोजिट 5 हो गया। अब बच गया 3, तो अब लो जी 3 का पड़ोसी कौन है, 2, 4, 3 का पड़ोसी कौन है, 4, 5, तो 2, 3, 5 हो गया। 3 का पड़ोसी 2, 4, 5 हो गया, तो बच गया कौन, 1 और 6। 4 का पड़ोसी कौन हो गया, वही 4 का पड़ोसी हो गया जो 3, 4, 2, 3, 5, बच गया कौन, 1 और 6। तो ये इसका अपोजिट हो गया। बात समझ में आ गया। अब चलिए मोर 3 और मोर देन 3 फिगर हो, आपको इतना फिगर दे दे, आपको बोल दे, सपोज दैट मान लीजिए आपको बोल दे 4 के अपोजिट क्या होगा,
अब तो करेंगे इसमें 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो घबराइए नहीं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, इसमें से किसी आपको दुइये गो फिगर को लेना है। फिगर याद कीजिए क्या कह रहा है कि जब 2 गो कॉमन हो ना है, आपको बताना ही 4 का अपोजिट है। तो इसमें देखिए 2 3 इसमें कॉमन है और 2 3 इसमें कॉमन है। कोई दुइये को फिगर को लेके बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 का अपोजिट कौन हो गया, 1 हो गया। 2 3 कॉमन मिल गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है ना। आप वही चीज़ आप इससे भी बना सकते हैं। चलिए अब इस दोनों को लिए हैं, हम इस दोनों को भी लेकर बना सकते हैं। देखिए इस 4 3 को मिटा दीजिए। अब देखिए 3 5 इसमें कॉमन है, 3 5 इसमें भी कॉमन है, तो 4 का अपोजिट कौन हो गया, 1 हो गया ना। अभी दोनों में 4 4 है, तो इसलिए इस दोनों को हम ना ले सकते हैं, इसको और इसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लेके बना देंगे, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन दे दे, इसमें तो जनरल डाइस और वो वाला तो लफड़ा ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखना है, आपको अगर पूछ दे कि के का अपोजिट क्या होगा, आपके पास यही है ना, आपके पास लेटर है अल्फ़ाबेट से। तो अब मान लीजिए के यहाँ भी दिख रहा है, के यहाँ हम क्या जानते हैं कि जो के का पड़ोसी है वो तो हमारे पिछवा में हो ना सकता है। तो जो के का पड़ोसी है उसी को छोड़िएगा ना, कोई पड़ोसी में पीछे होगा। बड़ी गर्मी है, ठीक है। आइए तो अब के देखिए के का पड़ोसी ए बी है और एम एच है, तो यहाँ ए बी भी है और एच भी है, बच कौन जा रहा है, पी। तो के का पड़ोसी के का अपोजिट पी, या पी का अपोजिट के हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ए बोलते हैं, तो अब देखिए ए जी, ए यहाँ है और ए का पड़ोसी कौन है, बी के है। तो ए का पड़ोसी ए अगर ये लेते हैं तो ए का पड़ोसी बी के, तो अब ए यहाँ है और कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो बाकी सब लेटर हो जाएगा। बी और के को छोड़कर एम एच और पी, इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब मान लीजिए बी का लेते हैं, तो बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी जो है बी यहाँ है, तो बी यहाँ है, तो कौन कौन है, के ए, और बी यहाँ है पी और एच। लीजिए जी, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि बगल वाला है। तो जो बगल में है हमरे है, सीता गीता मेरे बगल में है, तो पपीते ना पीछे होगी क्या। तो अब मान लीजिए कि यहाँ देखिए के ए पी एच, बी के बगल में के ए और यहाँ पी और एच बी के बगल में है, तो बच गया कौन, एम बच गया ना। तो इसके अपोजिट में एम हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा टाइप 3 तक देखा है। अभी और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अपने दोस्तों तो किसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। जय हिंद।